हेलो क्लास 9 क्लास 8 कैसे बच्चों? अच्छे हैं? सर्दी का मजा ले रहे हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों टीचर्स टेस्ट चैनल पर मैं अनिल कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों सीरीज चल रही है 9th की और 8th की, साथ साथ में 8th के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन की, और मेंसुरेशन में भी हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेंडर, और सिलेंडर के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी हमने बना लिए हैं। बस हम उसके एंड पर हैं, कुछ अच्छे प्रश्न और करेंगे और आज ही शुरुआत करेंगे कोन की। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ टीचर्स टेस्ट चैनल पर पढ़ने के लिए मेंसुरेशन, और सीरीज है सिलेंडर की। कॉपी और पेन निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए सिलेंडर। तो बच्चों बोर्ड पर लग गया है आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, जो कि सिलेंडर और रेक्टेंगुलर जो वेसल्स होते हैं उसके वॉल्यूम पर बेस्ड है। इसका वॉल्यूम खूब कायदे से आप पढ़ चुके हैं और इसका भी आप लगभग पढ़ ही चुके हैं। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, हम इसे तुरंत बना लेंगे। ध्यान दो, क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है। दिस इज द सिलेंड्रिकल बकेट। ध्यान से देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बेलनाकार बाल्टी है, और ये बाल्टी बच्चों फुल ऑफ वाटर है। ये जो सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट, ये क्या है बच्चों? फुल ऑफ वाटर है। क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। इसमें पानी भरा हुआ है, इसका डायमीटर दिया है 28, तो डायमीटर आप समझ गए होंगे, ये इतना हिस्सा 28 है, और इसकी हाइट है 72, ये दिया है बच्चों 72। समझना बात को, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक बेलनाकार बाल्टी है। आपने घरों में देखा होगा स्टील के कमंडलू ऐसे होते हैं जिसमें पानी भरा जाता है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इसमें पानी भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर है। ओके, अब इस पानी को बच्चों, इस पानी को फिल किया जा रहा है एक रेक्टेंगुलर टैंक में। दिस इज रेक्टेंगुलर टैंक। समझ रहे हैं? यानी सिलेंड्रिकल बकेट में पानी भरा हुआ है, इस पानी को आप पोर कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर टैंक में, जो कि टैंक कैसा है? घनाकार है। घनाकार टैंक में आप इसको पानी को भर रहे हैं। कह रहे हैं ये बताओ कि अगर इस टैंक की लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो इसमें कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंचेगा? फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन दिस वेसल। बताओ, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? आपके पास एक बकेट थी जिसका शेप था सिलेंडर, उसका रेडियस भी पता है मुझे और हाइट भी पता है। कह रहे हैं पूरा पानी से भरा है। ओके, इस पानी को आप उड़ेल रहे हैं, यानी भर रहे हैं रेक्टेंगुलर टैंक में। जिस टैंक की लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, कह रहे हैं बताओ कि जब आप इस पानी को इसमें डालोगे तो ये कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा पानी, यानी इस बक्से में, इस टैंक में कितनी ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन में जहां दो शेप के वॉल्यूम्स का कंपैरिजन हो, यहां पर इसके वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना वाटर इसमें भरा है तो मतलब इसका वॉल्यूम, इस वाटर को आप पोर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर टैंक में, इसका मतलब इसका वॉल्यूम। तो यहां बच्चों दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? इक्वल कर दिए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। जहां भी दो शेप की बात आ जाए, मान लीजिए ऐसा कोई ब्लॉक होता लोहे का, उससे सिलेंड्रिकल पाइप बनाई जा रही होती, कोई सिलेंड्रिकल पाइप होती, उससे रेक्टेंगुलर पाइप बनाई जा रही होती, इसमें पानी भरा है वो इसमें पोर किया जा रहा है, कोई स्फेरिकल होता उससे बनाया जा रहा होता। यानी दो शेप जहां आ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस में दोनों के वॉल्यूम जो है बच्चों वो कंपेयर किए जाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना आपको, यहां पर आपको करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। जो वाटर का वॉल्यूम है, जितना सिलेंड्रिकल बकेट में वॉल्यूम है, वो आप इसके बराबर रख देंगे जो इस टैंक का वॉल्यूम है। अच्छा आप देखिए, तो सॉल्यूशन हो गया। फिर
ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बच्चों कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, जितना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल या सिलेंडर का होगा, जो टैंक है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, इतना पानी होगा इसमें। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? इसके वॉल्यूम के। ये क्या है? एल बी एच। तो सिंपल, एल मालूम, बी मालूम, एच निकालना है। तो बच्चों इसको आप कैपिटल एच मान लीजिए। तो हमें ये एच निकालना है, तो एल और बी किसके नीचे आ जाएंगे? इसके नीचे। तो फिर क्या लिख देंगे? हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, जितना वाटर था उसको डिवाइड कर देंगे सिलेंड्रिकल टैंक के लेंथ और ब्रेथ से। बस कहानी हो गई। फिर तो कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है जी। आर देखिए डायमीटर दिया है इसका बच्चों 28, तो रेडियस हो जाएगी 14, तो 14 इंटू 14। हाइट कितना दिया है पानी का? 72 है, 72। और इसमें लेंथ कितना दिया है? लेंथ दिया हुआ है आपका 66 और ब्रेथ दिया हुआ है 28। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हम पता कर लेंगे कि कितनी ऊंचाई तक पानी जो है इस टैंक में पहुंचेगा। समझ आ रही है बात? सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिया? इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। यानी जब वाटर आप इसमें भरेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर तक वाटर इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन, नोट कर लिया बच्चों। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों आप बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने क्या बनाया है, कोई बच्चा बता सकता है क्या है? यस बच्चों, ये इंक वाला पेन है। कौन सा पेन है? इंक वाला। और इसको बोलते हैं बच्चों फाउंटेन पेन। क्या बोलते हैं? फाउंटेन पेन बोलते हैं बच्चों। हम लोगों ने अपने बचपन में बहुत लिखा इससे। अब जरा ध्यान देना क्वेश्चन पे। पेन का काम क्या होता है? लिखना, सिंपल सी बात है। ये इसका बच्चों निब होता है ना। और ये बीच में एक कैपिलरी बनी होती है, इससे इंक आती है। ये जेब में लगाने के लिए, ठीक है, क्या है जेब में लगाने के लिए, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, जेब में आप इसको लगा सकते हैं। एक पेन हो गया, समझ गए बच्चों। ये जो हिस्सा पेन का होता है फाउंटेन पेन में, इसको बैरल बोलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बैरल, है ना, नाल हिंदी में, ठीक है, बैरल बोलते हैं, जिसमें इंक भरा जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं बच्चों, ये पेन है, दिस इज द मार्कर, और ये इसका बैरल है। ये इसका क्या है? बैरल। इसमें इंक भरी होती है और इस टिप से हम लिखते हैं। ओके बच्चों, तो ये बैरल है। अब क्वेश्चन जरा समझिएगा, बड़ा मस्त सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि इस बच्चों इस शेप से ना जाइएगा, ठीक है, तो इसकी डिजाइन है। मेन आपकी बैरल यहां से लगा के यहां तक है, ये इसकी बैरल है, ठीक है। सवाल समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। सवाल कहता है द बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन इज सिलेंड्रिकल इन शेप। बहुत सही। जो बैरल है बच्चों आप देख ही रहे हैं, इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है, बेलन जैसा है, ठीक है। इन 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी बच्चों जो लेंथ दी है, जो हाइट दी है, वो 7 सेंटीमीटर है। जैसे ही बच्चों सिलेंडर बोल दिया कि ये सिलेंड्रिकल है, तो फिर अब सब मामला सिलेंडर का चलेगा। अब ये पेन हो, ये गन की बैरल हो, ये कोई बर्तन हो, ये कोई बार हो, कुछ भी हो बच्चों, अब मामला सब सिलेंडर का। तो कह रहे हैं कि ये जो बैरल है ये 7 सेंटीमीटर लंबी है, लेंथ इसकी, यानी हाइट हो गई, ठीक है जी। और कह रहे हैं बच्चों 5 mm इन डायमीटर। इस बैरल का जो डायमीटर है बच्चों, यहां से यहां तक, आप केवल सिलेंड्रिकल शेप देखिएगा, बाकी इसकी डिजाइन है। ये जो डायमीटर है बच्चों, ये वाला, ये दिया हुआ है 7 mm मिलीमीटर में, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं फुल ऑफ इंक, यानी ये यहां से यहां तक इंक से भरी हुई है। किससे भरी है बच्चों? इंक से। इससे भरी है इंक से, यानी इस बैरल में पूरी की पूरी इंक भरी हुई है। ये सब इंक भरी है, फुल ऑफ इंक, ठीक है।
अब जरा मैं क्वेश्चन को यहीं पे थोड़ा सा तोड़ता हूं। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि इस बैरल में कितना इंक होगा, हाउ मच इंक इज इन दिस बैरल। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई कोई सिलेंड्रिकल चीज है, उसमें कोई वाटर या लिक्विड कितना भरा हुआ है, कैसे निकालते थे? वॉल्यूम। यार कुछ नहीं, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इंक इन बैरल, ये जो बैरल है इसमें इंक कितना है, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बैरल। और बैरल कैसा है? सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपल। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। रेडियस, अब बच्चों देखो इसका डायमीटर दिया है 7 mm, तो हम इसका रेडियस निकालेंगे तो हो जाएगा 7/2 mm। और अगर इसका रेडियस हम बच्चों सीएम में निकालेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था, ये आप स्केल जरूर याद रखें। आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो मर गया। इसका मतलब कि 10 mm में कितने cm हो गए? 1 cm। तो फिर 1 mm में कितने cm हो गए? 1/10 cm। तो क्या पता चला कि जब हम mm को cm में ले जाते हैं तो डिवाइड किससे करेंगे? 10 से। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। इसको ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्केल्स आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी समस्या आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया बच्चों? शायद ये बच्चों 5 है, 7 की जगह 5 mm। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 5/20 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस 5/20 सेंटीमीटर। तो यहां रख दीजिए 5/20 इंटू 5/20। और हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है, चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, तो 7 से 7 खत्म, 5 4 जा 5 4 जा, 2 2 जा 2 11 जा। ये कितना आ गया बच्चों? 11 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 4 2 जा 8। ये हो गया cm³। इतना वॉल्यूम जो है बच्चों, ये किसका है? इंक का। यानी इतनी इंक इसमें भरी हुई है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को इतने क्वेश्चन में है? ये आपका बैरल था सिलेंड्रिकल, इसका रेडियस भी पता था, हाइट भी पता था। मैंने रेडियस mm में थी, उसको cm में चेंज करके मैंने निकाल लिया वॉल्यूम। यानी मुझे पता चल गया कि इतना वॉल्यूम इसका है, इसका बैरल का, यानी इतनी इंक इसमें भरी हुई है। बताओ समझ में आई बात कि नहीं है? तो हमने क्या पता कर लिया कि इसमें, इस बैरल में इतना इंक है। इतना सबने नोट कर लिया? इसको ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं मेन चीज यहां पे लिख लेता हूं। अभी क्वेश्चन बच्चों आधा ही मैंने करा है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं तो आप कर ही लोगे। तो इसका मतलब कि इंक का वॉल्यूम आ गया, इंक्स वॉल्यूम 11/8 cm³। ध्यान रखिएगा इसको। अब क्वेश्चन आगे सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर इतना इंक है, ये फुल ऑफ बैरल है बच्चों, फुल ऑफ बैरल, यानी पूरे बैरल में, पूरी जो इसकी इंक भरने वाली ये बैरल है, ये जो बैरल है इसमें कितना इंक है। कह रहे हैं इतनी इंक से आप 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। फुल बैरल यहां लिख लीजिए, वी कैन राइट 330 वर्ड्स, 330 शब्द लिख सकते हैं आप विद फुल बैरल ऑफ पेन। यानी अगर इसका इंक भरा हुआ है तो उससे आप इतने वर्ड लिख सकते हैं। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लंबा होता है लेकिन आसान बहुत होता है। 330 शब्द लिख सकते हैं। पूछ रहे हैं तो बताओ
कि 1/5 ऑफ 1 लीटर से कितने वर्ड आप लिख लेंगे, कितने वर्ड लिख लोगे, ये सवाल है, बताओ। ये पेन का सब नाप जोक दिया था, कह रहे थे फुल ऑफ इंक है, इसके बैरल में टोटल इंक भरा हुआ है। अगर उस टोटल भरी हुई इंक से जब आप इस पेन को फुल कर लेते हैं तो आप इससे 330 शब्द लिख सकते हैं, 330 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर इंक की शीशी में इतना इंक भरा हुआ है, कितना, 1 लीटर का 1/5, तो बताइए कि आप कितने वर्ड लिख पाएंगे। सवाल समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आसान बहुत है, समझ गए? तो देखो सुनो बात को, हमारा वॉल्यूम है सीएम क्यूब में और हमारे पास जो शीशी में इंक है वो है लीटर में। तो हम क्या करें, वी नो, हम जानते हैं 1 लीटर में कितने सीएम क्यूब होते हैं, 1000। बहुत सही। हमारे पास इंक कितनी है, इंक इन बॉटल, इंक इन बॉटल कितनी है, 1/5 ऑफ 1000, यानी 200 सीएम क्यूब। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों। इतनी इतनी इंक है तो आप कितने वर्ड लिख लेते हैं, इतने। अगर इतनी इंक होगी तो कितने लिख पाएंगे, यही क्वेश्चन था। है सिंपल कि नहीं सिंपल? अब तो बहुत आसान हो गया, लगाते हैं चलो। यानी इफ इंक इज 11/8 सीएम क्यूब, तो आप कितने वर्ड लिख लेते हैं, कितने वर्ड्स लिख लेते हैं। तो अगर 1 सीएम क्यूब होगी तो कितने लिख पाएंगे, 8 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, डिवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास इतनी इंक है 200 सीएम क्यूब, तो क्या करेंगे, ये लीजिए, तो 8 3 जा 24 इंटू 2 और 3 0, ये लीजिए, इतने वर्ड्स आप लिख लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है, दिख लिया भाई। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने निकाल लिया कि भाई इंक कितना था, पूरा अगर पेन में भर लेता हूं तो इंक आती है इतनी। फिर मुझसे कहते हैं आपके पास एक शीशी है, उसमें इतनी इंक है। अगर पेन पूरा इंक से भरा हुआ है तो आप इतने वर्ड लिख लेते हैं, और शीशी में इतनी इंक है तो बताओ कितने आप वर्ड्स लिख लेंगे, इंक भर भर के। तो मैंने निकाल लिया कि भाई इतनी, अगर पेन में इतनी इंक आती है तो इतने वर्ड लिख लेते हैं। अगर 1 होगा तो डिवाइड कर देगा, अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो फिर हम 48,000, है ना, 48,000 वर्ड्स लिख सकते हैं। कितना मस्त सवाल था, बताओ किस किस को समझ आ गया? सबको आ गया? बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। बच्चों इस क्वेश्चन की तो बात ही क्या करना, मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके, इस प्रश्न को बना के आप मीठे मीठे हो जाओगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये है अपने टप्पू, तारक मेहता वाले नहीं है, ऐसे में नाम ले लिया। ये टप्पू है अपने, ये जूस सेलर है बच्चों, ये जूस सेलर है। ठीक है, जूस बेचने वाले हैं, जूस सेलर। ठीक है, ध्यान देना बात पे, बहुत मजेदार सवाल है। ये टप्पू है, जूस बेचते हैं, इनके पास मैंगो का जूस है। इन्होंने जूस को जिस बर्तन में रख रखा है उसका शेप सिलेंड्रिकल है, आप देख रहे होंगे। इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 32 सेंटीमीटर है। ये जूस से भरा हुआ है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये एक जूस सेलर है। इन जूस सेलर के पास एक बाल्टी है जिसमें ये मैंगो का जूस भर करके रखे हुए हैं। ओके, इस जूस को ये ग्लास वाइज बेच रहे हैं बच्चों। एक छोटा सा ग्लास भी आप देख रहे होंगे, इस ग्लास की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। ये भी सिलेंड्रिकल है और इस ग्लास की कीमत है 15 रुपए, यानी 15 रुपीज आप दीजिए, 1 ग्लास जूस आपको टप्पू दे देंगे। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि टप्पू कितना पैसा कमा लेंगे, कितना मनी अर्न कर लेंगे। ठीक, तो बच्चों ये तभी निकाल सकते हैं कि टप्पू ने अगर 2 ग्लास जूस बेचा है तो 30 रुपए का हो गया, 4 ग्लास बेचा है तो 60 रुपए का हो गया, 10 ग्लास बेचा है तो 150 रुपीज का हो गया। तो टप्पू इस पूरे जूस से कितना बेच पाएंगे, एक एक ग्लास 15-15 रुपए का। बात समझ गए कि नहीं? एक ये पूरा बड़ा सा बकेट है, इसमें जूस भरा हुआ है,
इससे एक एक ग्लास जूस वो बेच रहा है, जिस ग्लास में जूस बेच रहा है वो भी सिलेंड्रिकल शेप है। तो कहने और ये गिलास 15 रुपए का है, तो कहने कितना पैसा कमा लेगा। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि जो टोटल जूस ये लाया है इसमें कितने ग्लास जूस है, टोटल बाल्टी में कितने ग्लास जूस है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कि हाँ भाई एक गिलास 15 रुपए का है और इसमें 20 गिलास जूस है, तो तब तो इतना पैसा अर्न कर लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जहां पर आपको ऐसा लगे कि दो वॉल्यूम है, एक बड़ा वॉल्यूम है एक छोटा वॉल्यूम है, तो 100% 95% क्वेश्चंस में उसमें डिवीजन होता है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। दो वॉल्यूम है, एक बड़ा वॉल्यूम होगा एक छोटा वॉल्यूम होगा, शेप साइज कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो आप किस्मती हैं, लकी है कि दोनों साइज शेप सेम है, दोनों सिलेंड्रिकल है। ना भी होते तो हम बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करते। यही ये कॉन्सेप्ट है। जहां आपको लगे कि कोई बड़ा वॉल्यूम छोटे छोटे वॉल्यूम में टूट रहा है तो डिवीजन होगा। तो यहां भी देखिए एक बड़ा वॉल्यूम इन छोटे छोटे वॉल्यूम्स में टूट रहा है। समझ गए कॉन्सेप्ट? चलिए फिर कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से। क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्लास, निकाल दिए डायरेक्ट। नंबर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नेट जूस, टोटल जूस कितना है, अपान वॉल्यूम ऑफ तो आपने क्या देख लिया, यहां पे कितना आ गया 100 ग्लास। यानी इस बड़े से वॉल्यूम में जो इस बाल्टी में जूस भरा हुआ था तो उससे कितना आ जाएगा 100 ग्लास जूस आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 100 ग्लास जूस आ जाएगा। और एक ग्लास कितने का है 15 रुपए का, तो फिर 100 ग्लास कितने का हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब क्या करना है आपको कि 1 ग्लास कॉस्ट 15 रुपीज, तो फिर 100 ग्लास की कास्ट क्या हो जाएगी, बहुत आसान है, 15 इंटू 100 यानी 1500 रुपए का 1500 रुपीज का वो जूस बेच लेगा। अच्छी खासी इनकम हो जाएगी इसकी, टप्पू की। और टप्पू खुशी खुशी कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आए हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सिलेंडर चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। सवाल को पढ़ लीजिए, आपको मजा आ जाएगा सवाल पढ़ के। और इस सवाल को बनाते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल कहता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए पाइप, एक पाइप से कितने लीटर पानी निकलेगा, हैविंग एन एरिया क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन बच्चों इतना दिया हुआ है। दिस इज एरिया क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट। कह रहे हैं अगर एक पाइप है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन यानी उसका मुंह इतना है, उसके मुंह का एरिया इतना है इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में बताइए कितना पानी निकलेगा। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इन द पाइप इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों। सवाल समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ ही नहीं आता इतनी जल्दी है सवाल, मैं क्या बार बार पूछ रहा हूं। मैं थोड़ा फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका पाइप है, ये आपका पाइप है, ठीक है। मैं छोटा सा हिस्सा बनाया पाइप का। ये पाइप आगे तक ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, ये आगे तक ऐसे ही जा रहा है और ये पीछे से भी कहीं से आ रहा होगा। मैंने इसका छोटा सा हिस्सा बना लिया बीच का आपको समझाने के लिए। अब समझिएगा कायदे से सवाल को। इसमें पानी बह रहा है, ठीक है,
ये मैं एरो से दिखा रहा हूं कि इसमें पानी फ्लो हो रहा है इस तरीके से। इसको बच्चों बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन। ये जो है ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। कहा जाता है क्रॉस सेक्शन। ये जो इसका बेस होता है, जो इसका मुंह होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। समझ गए? ये देखो, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। अब इसका एरिया दिया हुआ है आपको, कितना दिया है? इसका एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझते रहना। और इस पाइप में बच्चों जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी कुछ स्पीड भी तो होगी भाई। पाइप से जो पानी निकलता है उसकी कुछ स्पीड भी तो होती है। तो उसकी स्पीड दी है स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर ये दी हुई है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने सेंटीमीटर पानी फ्लो कर जाता है। आप जरा फील करके देखो, पाइप में पानी बह रहा है, पाइप सिलेंड्रिकल है तो पानी भी सिलेंड्रिकल होगा, पाइप सिलेंड्रिकल है तो पानी भी सिलेंड्रिकल होगा। अब 1 सेकेंड में उस पाइप से पानी यूं निकलता है, तो उस पानी कितना निकल रहा है? 30 सेंटीमीटर। अब कोई आपसे पूछे 30 सेंटीमीटर पानी निकल रहा है, क्योंकि पानी तो आपने सुना लीटर में निकलता है, तो 30 सेंटीमीटर पानी निकल रहा है। सोचो यहां से यहां, यानी इस पूरे में फ्लो करने में जो भी समय लगता हो, लेकिन 1 सेकेंड में जो पानी निकल रहा है वो 30 सेंटीमीटर है। 1 सेकेंड में जो पानी निकल रहा है वो 30 सेंटीमीटर है। अब हमेशा ध्यान रखना, जो ये स्पीड दी होती है यही इस सिलेंड्रिकल सिस्टम की लेंथ हो जाती है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहां से यहां तक क्या है? 30 सेंटीमीटर है। अब बताओ, तो लेंथ कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। अभी सेकंड को छोड़ दो, आप सेकंड को गोली मारो। 30 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, एरिया इतना हो गया। तो फिर क्या होगा? हम निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितना पानी बह जाएगा इसमें से, क्योंकि जो स्पीड है बच्चों वो 1 सेकंड में है। तो हम निकालेंगे कि इन 1 सेकंड वाटर फ्लो, कितना पानी इसमें से निकलेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? सीधा सा वॉल्यूम। पानी तो वॉल्यूम में निकलेगा, और वॉल्यूम का फार्मूला मैंने आपको बेसिक में बताया था कि एक इसका फार्मूला एरिया इंटू हाइट भी होता है। तो एरिया कितना है? 5, और हाइट कितनी है? 30। दोनों सेंटीमीटर में है, कोई टेंशन नहीं। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मिलके हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इस पाइप से निकल रहा है 1 सेकंड में। 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इस पाइप से निकल रहा है 1 सेकंड में। यही इसका मतलब था जो स्पीड दी हुई थी। 30 सेंटीमीटर पानी 1 सेकंड में निकल रहा है। तो हम वॉल्यूम निकालना चाहते थे कि कितना पानी निकल रहा है, तो इतना निकल आया। हमने एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ गया कि नहीं? तो इतना वाटर कितनी देर में आ रहा है? इतना वाटर कितनी देर में आ रहा है? 1 सेकंड में। हमसे पूछ रहा है बताओ 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो बस हो गया काम। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब बताओ 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है, मैं लिख देता हूं पर सेकंड। 1 मिनट में इतना पानी निकल, 1 सेकंड में इतना निकल रहा है, तो 60 सेकंड में कितना निकलेगा टोटल वाटर? 60 इंटू 150, 60 इंटू 150, तो 15 6 जा 90, 0 0 90 0 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर निकलेगा 1 मिनट में। यही मुझसे पूछ रहा था, लेकिन आपसे लीटर में पूछ रहा था, तो लीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कर देंगे? इन लीटर 1000 से डिवाइड, कितना आ गया? 9 लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सोच के देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट कहीं भी लग जाए यही लगेगा कि जो स्पीड ऑफ वाटर दी होती है, जो फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड दी होती है, वो पर सेकंड या पर मिनट में दी होगी या पर आवर में दी होगी। तो उसका जो पहला हिस्सा होगा वो बन जाएगा उस सिलेंड्रिकल पाइप की या उस सिलेंड्रिकल कैनाल की लेंथ। समझ गए? तो 1 सेकंड से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 सेकंड में भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ गया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में कितना निकलेगा? मैंने निकाल लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। आशा है कि आपने लगा लिया होगा। तो बच्चों, सिलेंडर यहाँ पर फिनिश होता है। अगले सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कोन का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सब कुछ निकालना सीखेंगे। मजा आएगा कोन को करने में। उसके बाद फिर स्फीयर आएगा, उसको भी करने में हमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो टीचर्स टेक चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए।
जिससे कि उनके लिए भी मैथ बन जाए सरल और सुगम। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए और सिलेंडर के जितने क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, कोई साइड बुक आप पढ़ रहे हैं, सबसे लगा डालिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट में लिखिए, दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कौन के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।